श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम लोग इस वीडियो में आज नाम जप का चमत्कार के बारे में वर्णन करेंगे। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान की श्री विग्रह का ध्यान होता रहे, मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही बस उसके बाद आपसे आप राम राम होता है। रोम रोम उच्चारणदा है, रोम रोम में उच्चारण होता है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता, इतना खिंच जाता है कि चुड़ाए नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे कृष्णा निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया, महाराज यह तो टट्टी फिरता हुआ भी नाम जपता रहता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ऐसा होता तो है। सीताराम। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। अब वह क्या करता, टट्टी फिरता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की, महाराज यह टट्टी जाते समय जीभ को पकड़े रखता है। महाप्रभु ने कहा, तू यह क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं, रात में दिन में उसके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन की बात आती है। अर्जुन सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहाँ नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नामोच्चारण हो रहा था। सहजा नाम शिवरंदा है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघवदास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राममूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। वह प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है, बाकी दूसरे क्या जाने। राधे कृष्ण। लोक लाहू परलोक निभाऊ, लोक लाहू परलोक निभाऊ। राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ अरु बाप दो ही आखर, मेरे तो माँ अरु बाप दो ही आखर, र और माँ ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता है, हमारा पालन करने वाले हैं। र रो पिता, माता म मोह है, दोनों का जीव। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। र रो पिता है, माता म मोह है, दोनों का जीव है। रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव।
जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाए, दर्शन दे दे, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम रटने लग जाए तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाठ लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब नाम जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है। विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। सीताराम। भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश, भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश। दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। कस्तूरी को सुगंध दिला दे कि तुम सुगंधी मत फैलाओ तो क्या वह रुक जाएगी? सुगंधी तो फैल ही जाएगी। इस तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता नहीं ही न लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती हैं, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको कोई पूछता ही नहीं था बात क्या है, वो सब भगवान नाम की महिमा है। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सकाती। इन र आ और म का वर्णन किया जाए तो ये अलग अलग दिखते हैं, मानो ये तीनों वर्ण कृषाणु भानु और हिम करके बीज अक्षर हैं। वृक्ष में बीज से ही शक्ति आती है, इसी प्रकार अग्नि सूर्य और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से ही आई है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, अगर यह प्रवचन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, आगे से आगे शेयर करना, ताकि और लोग भी धर्म लाभ लेवे। और आप ऐसे ही वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री सीताराम।